दुबई में COP28 में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि हमास ने यरूशलेम में एक क्रूर आतंकवादी हमला किया। उनका इशारा गुरुवार को यरूशलेम में एक बस स्टॉप पर फिलिस्तीनी बंदूकधारियों द्वारा किए गए गोलीबारी हमले की ओर था, जिसमें 3 लोग मारे गए और 8 अन्य घायल हो गए। बाद में एक बयान में हमास ने हमले की जिम्मेदारी ली। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को गाजा पट्टी में सीज फायर के उल्लंघन के लिए हमास को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह बंधकों की रिहाई के संबंध में किए गए अपने वादे से मुकर गया है। दुबई में COP28 में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि हमास ने यरूशलेम में एक क्रूर आतंकवादी हमला किया। दरअसल उनका इशारा यरूशलेम में एक बस स्टॉप पर फिलिस्तीनी बंदूकधारियों द्वारा किए गए गोलीबारी हमले की ओर था, जिसके बाद में एक बयान में हमास ने हमले की जिम्मेदारी ली। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हमास ने शुक्रवार को इजराइल पर रॉकेट दागे। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी से दक्षिणी तटीय शहर अशदोद में सीमावर्ती शहरों को निशाना बनाकर लगभग 50 रॉकेट दागे जाने का भी उल्लेख किया है। इस बीच इजरायल रक्षा बलों ने कहा कि उसने गाजा में घिरे क्षेत्र में लड़ाई फिर से शुरू होने के बाद से 400 से अधिक आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके हमास के सीज फायर के उल्लंघन का जवाब दिया। रॉयटर्स ने बताया कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ब्लिंकन की बात दोहराते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका विराम को फिर से लागू करने के प्रयासों पर इजरायल और मध्यस्थ मिस्र व कतर के साथ बातचीत जारी रखेगा। गाजा में इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम में एक प्रमुख मध्यस्थ रहे। कतर ने कहा है कि युद्ध विराम बहाल करने के प्रयास अभी भी चल रहे हैं। हालांकि गाजा में ताजा इजरायली हमलों से मामला जटिल हो सका है। 3 दिन पहले इजरायल की यात्रा करने वाले एंटनी ब्लिंकन ने दुबई में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका का ध्यान उन बंधकों की रिहाई पर है जो अभी भी गाजा में हमास की कैद में हैं। वे बंधकों को घर पहुंचाने के लिए सब कुछ करने के लिए दृढ़ हैं, जिसमें 7 दिनों तक चली प्रक्रिया को अपनाना भी शामिल है। हमारे पास 7 दिनों का ठहराव था। 7 दिनों तक लोग घर आए और अपने परिवारों से मिले। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने 7 अक्टूबर जैसी घटना फिर कभी न हो, इसे सुनिश्चित करने के प्रयासों में इजरायल के प्रति अपने समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा, हम ऐसा करने की अनिवार्यता के बारे में भी बहुत स्पष्ट हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा पर एक प्रीमियम डालता है और यह सुनिश्चित करता है कि मानवीय सहायता उन लोगों को मिले जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसलिए हमारा ध्यान इसी पर है। आपको बता दें कि इजरायल और हमास के बीच 4 दिन का युद्ध विराम समझौता 24 नवंबर से 30 नवंबर तक चला था। इसके बाद सीज फायर को 2 दिनों के लिए और बाद में और 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से बंधकों और कैदियों को रिहा किया गया। सीज फायर में कतर की अहम भूमिका रही थी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा था कि उनका देश सभी बंधकों की वापसी, हमास के खात्मे और यह वादा करने के लिए प्रतिबद्ध है कि गाजा अब इजरायली नागरिकों के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। इजरायल और हमास सीज फायर के तहत बीते 1 हफ्ते में हमास ने 100 से अधिक बंधकों को रिहा कर दिया है। इसके बदले में इजरायल ने भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। कतर की मध्यस्थता की वजह से हुए इस सीज फायर के तहत कई विदेशी नागरिकों को भी हमास ने रिहा किया था। बता दें कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के दौरान लगभग 240 लोगों को बंधक बना लिया था। इस हमले में 1400 लोगों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा पर हमला किया, जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता 24 न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।